नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप अदर स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बैतूल से। जिले के लिए 18 जून का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज सशक्तिकरण महासम्मेलन के लिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को भव्य रूप से सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति का प्रवेश गेट नंबर 1 से होगा। वीआईपी अतिथियों के लिए गेट नंबर 2 और आम नागरिकों के लिए गेट नंबर 3 व 4 निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। पूरे जिले में उत्साह और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। ओम शांति। 18 जून 2026 महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। आपका लैंडिंग करीब 10:50 पे रहेगा। वहाँ से फिर आप करीब 11 बजे इस कार्यस्थल पर, सभा स्थल पर पहुँचेंगे और जैसे ही पहुँचेंगे पहले उनके द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। जी, ये बहुत सुंदर एक समय बन के आया है। हम सभी बैतूल वासियों के लिए गौरव का क्षण है, जबकि माननीय महोदय राष्ट्रपति जी बैतूल में प्रथम बार पधार रही हैं और पहली ही बार बैतूल में किसी राष्ट्रपति जी का पद पे रहते हुए आगमन हो रहा है। और हम ब्रह्मा कुमारीज ने आदिवासी समाज के सशक्तिकरण आध्यात्मिकता के द्वारा इस कार्यक्रम को यहाँ करने जा रहे हैं। ओम शांति। बैतूल से खबर आ रही है, जहां शहर के गणेश वार्ड में निर्माणाधीन पानी की टंकी को लेकर विवाद गहरा गया है। शिवसेना ने निर्माण कार्य में सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच की मांग की है। शिवसेना ने प्रदेश सचिव विजेंद्र गोले ने आरोप लगाया है कि निर्माण एजेंसी ने सरकारी हैंडपंप में मोटर लगाकर पानी का उपयोग किया, जिससे स्थानीय लोगों के लिए पेयजल संकट पैदा हो गया है। उसका कहना है कि एजेंसी को स्वयं पानी की व्यवस्था करानी चाहिए थी, लेकिन नियमों की अनदेखी की गई। मामले की शिकायत जिला प्रशासन को सौंप दी गई है और कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शिवसेना प्रदेश सचिव, जैसा कि इसके पहले भी हमने पूर्व में नगर पालिका बैतूल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें गणेश वार्ड में निर्माण पानी की टंकी में हेडपंप में, सरकारी हेडपंप में मोटर लगा के पानी का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें एक हफ्ते तक सीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भी 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मैं परेशान होकर के आज सुबह जब मैंने देखा कि ठेकेदार द्वारा प्राइवेट टैंकर को बुला करके उसी सरकारी बोर से टैंकर को भर भर के पानी लेके ले जाया जा रहा। बुरहानपुर से खबर आ रही है, क्षेत्र के आदिवासी समाज ने जननायक एवं आदिवासी महानायक वीर रेखा कोरकू की प्रतिमा के संरक्षण की मांग को लेकर रैली निकाली और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम देड़तलाई में स्थापित प्रतिमा को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही है। समाज का आरोप है कि इस संबंध में न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है। लोगों ने इसे अपनी संस्कृति और आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए प्रतिमा को यथावत रखने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कलेक्टर ने प्रतिनिधियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आरिपेट जी है, उनका कहना ये आ रहा है कि उनकी ज़मीन पर वो मूर्ति की स्थापना हुई है और इसमें बहुत से जांच भी हुए हैं, कोर्ट में भी केस है और हम लगातार इसमें स्टे लेकर आए हैं और इस बार भी हमने स्टे लेकर आए हैं। हमारा कहना ये है कि उसमें हमने जो MPRDC की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन, उस पर हमने मूर्ति स्थापना की है। अगर उनका कुछ क्वेश्चन है भी तो उसके लिए भी हम जो देय राशि है वो देने को रेडी है।
कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया थी, उसके अंदर कुछ नोटिस मिला था। वर्तमान में अभी कोई नहीं हटा रहा, स्टे है उस पर, ठीक है। और कोशिश यही है कि सामंजस्य से उसका हल निकल जाए। अभी वर्तमान में कोई हटाने की तो किसी के द्वारा कोई कब्जा भी किया गया इनकी जमीन पर? अभी मेरे संज्ञान में बात आई है और बताया गया है। अगर ऐसा कब्जा किया गया है तो हम उसकी जाँच करा लेंगे और जाँच में जो पाया जाएगा उसको बता देंगे। थैंक यू सर। प्रियंका जो स्वतंत्र सेनानी है और हम उनको भगवान मानते हैं। और वहाँ जैसा 10-11 साल से मतलब वहाँ पर कुछ निष्ठा पर गए, लेकिन अभी ये 2-3 साल से जो यहाँ ग्राम देवते के जो हमारे एक जो आरिफ एक नाम का जो भाई मतलब इनके द्वारा मतलब उन्हें कोर्ट में चले गए और वहाँ से जैसा उनने जो कलेक्टर साहब को जो नोटिस निकला है वो बार बार करके नोटिस आ रहे मतलब हटाने का मतलब हमारा समाज की कहने के हमारा मुस्लिम हाथ नहीं हटना चाहिए और आगे ऐसा कार्रवाई नहीं होगा और बार बार नोटिस है तब बड़ा उग्र आंदोलन करेगा हमारा समाज की ओर से। क्या नाम है आपका? यशपुरा विभाग आदिवासी कॉर्पोरेशन संगठन। गुना से खबर आ रही है जहां जिला मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पूरा पोसर निवासी रिंकू लोधा ने पटवारी पर मारपीट व अभद्रता व्यवहार के गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले 2 वर्षों से अपनी पैतृक जमीन पर कब्जे के लिए लगातार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। उसका आरोप है कि 3 बार सीमांकन होने के बावजूद उसे जमीन का कब्जा नहीं मिल सका। रिंकू ने बताया कि जानकारी लेने पर पटवारी ने उसके साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ मार दिया और मोबाइल फोन भी छीन लिया। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। से मैं आवेदन लगा कर थक रहा हूँ। मेरी ज़मीन का 3 बार सीमांकन हो चुका है, जिसके बाद भी अधिकारी लोगों को मैं आवेदन बार दे चुका हूँ। इसके बावजूद भी मुझे ज़मीन नहीं दिलवाई जा रही है। मैंने पटवारी साहब उनको बताया पहले, तो पटवारी साहब ने ये कहा कि आप नहीं अब दिलवा देंगे। 2-3-4 बार आवेदन पटवारी साहब उनको दे चुका हूँ मैं। पटवारी साहब उनसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने बातचीत की तो पटवारी साहब मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। बदतमीज़ी करने के बावजूद मैंने कहा मैंने कि पटवारी साहब ऐसा क्यों, मुझे ज़मीन मेरी क्यों नहीं मिल पा रही। उनसे मैं आवेदन गुना से खबर आ रही है जहां मनोज ज्वेलर्स में हुई 5 किलो कच्ची चांदी की चोरी का पुलिस ने महज 3 दिनों में खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी चौकीदार अंकित भट्ट निवासी श्रीराम कॉलोनी को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी चांदी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया कि आरोपी को तत्काल 10,000 रुपए की जरूरत थी, जिसके चलते उसने चोरी की योजना बनाई। 13 जून को आरोपी ने करीब 2.5 घंटे तक बाजार में रेकी की और मौका पाकर चांदी से भरा थैला चुरा लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक चोरी हुई थी मनोज ज्वेलर्स नाम की दुकान पे, जहां पर फरियादी जो थे वो सो रहे थे और उनके पीछे से 5 किलो जो कच्ची चांदी थी वो कोई लेकर चला गया। इसमें कोतवाली TI राजकुमार शर्मा के निरीक्षण में एक टीम गठित की गई और इसमें काफ़ी लोग लगे हुए थे जिन्होंने पूरी इस चीज़ का खुलासा किया है और एक आरोपी को भी पकड़ा है जिसका नाम अमित भट्ट है, जिसके द्वारा जो सारी चांदी उसने चोरी की थी वो रिकवर भी कर ली गई है। गुना से खबर आ रही है बमोरी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत करीब 300 स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को सभी कर्मचारी जिला मुख्यालय पहुंचे और जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वेतन जारी करने की मांग की। कर्मचारी का कहना है कि मात्र 10,600 रुपए मासिक वेतन पर काम करने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे परिवार का भरण पोषण और ड्यूटी आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। जिसका आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मामला 4 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आई। 4 महीने से इधर उधर फिर रहे हैं, पेट्रोल की भी समस्या आ रही है। किस विभाग में काम करते हैं? स्वास्थ्य विभाग बमोरी से है, MTS का बॉय जी। कितने महीने की तनख्वाह है? 4 महीने से नहीं आई, 10,600 मिलते हैं। मामला है पूरा? मामला 4 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आई। 4 महीने से इधर उधर फिर रहे हैं, पेट्रोल की भी समस्या आ रही है। किस विभाग में काम करते हैं? स्वास्थ्य विभाग बमोरी से है, MTS का बॉय जी। कितने महीने की तनख्वाह है? 4 महीने से नहीं आई, 10,600 मिलते हैं। मामला है पूरा? मामला 4 महीने से हमारी तनख्वाह
गुना से खबर आ रही है जहां जिला मुख्यालय की जन सुनवाई में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोन तहसील के जसवंतपुर निवासी राकेश बुनकर ने आरोप लगाया है कि उसे सरकारी अस्पताल में बोर्ड बॉय की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया। पीड़ित मंगलवार को चौथी बार जन सुनवाई में पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। राकेश के अनुसार एक कथित सुपरवाइजर ने उससे 50,000 रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और उसी के आधार पर 2 महीने तक काम भी करवाया गया। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने उसे अनियमितताओं का हवाला देकर काम से हटा दिया। इसके बाद न तो उसकी राशि वापस की गई है और न ही वेतन दिया गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसकी डूबी हुई रकम व वेतन दिलाने की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इसलिए आया था जहाँ पे मुझे 2-4 बार जन सुनवाई में देते हुए आवेदन, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो मैंने ना जो रिश्वत दी थी मेरे साथ मतलब फ्रॉड हो गया थोड़ा, तो मैंने वहाँ पे 2 महीने ड्यूटी भी करी थी लगातार। तो उनने ना मेरे को सैलरी डाली और 50,000 रुपये जो मैंने सिद्धित रघुवंशी को दिए थे, मैंने उससे बोला कि अगर तू ड्यूटी पे नहीं रख रहा तो मेरे को पैसा वापस कर दे, फिर मुझे ड्यूटी रखवा। भागलपुर से खबर आ रही है जहां दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर शराब फैक्ट्री के पास एक ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के धनसार गांव निवासी सूरज कुमार यादव के रूप में हुई है। हादसे के बाद उसे जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और शव देखकर रोने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुना से खबर आ रही है राजस्थान के बारां जिले के छबरा क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुंगोर गांव में आयोजित विवाह कार्यक्रम के दौरान कुछ मेहमान नदी में नहाने गए थे, तभी एक युवक का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया और वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 3 अन्य लोग भी पानी में कूदे, लेकिन तेज बहाव के कारण सभी डूब गए। मृतकों में गुना के 2 सगे भाई यूनुस खान और अरमान सहित गुड्डी बाई और उनका बेटा सलाम शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। भंडारा से खबर आ रही है बड़ा बाजार रोड स्थित प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी साजन दास कोंडला माल के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपेट उठते ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम में रखा लाखों रुपए मूल्य का कपड़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अदर स्टेट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।